Hello students, welcome in ninth class physics. Students, in previous video we discussed about the Pascal law and also we discussed about the why object float or sink in a liquid when they drop. And also we discussed that fluids also exert pressure on the object like a solid body. Today students we will discuss an important topic that is Archimedes principle. तो बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले उसको एग्जाम्पल से समझते हैं फिर उसके स्टेटमेंट लिखते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लीजिए ये आपका कोई लिक्विड है, ओके, और इस लिक्विड के अंदर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हो, ओके, तो व्हेन यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इन साइड ए लिक्विड, तो कहता है कि जब किसी बॉडी को लिक्विड में ड्रॉप करते हो इट लॉसेज इट्स वेट, बॉडी क्या करेगी, अपना वेट लॉस करेगी। बॉडी लॉसेज इट्स वेट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। कहने का मतलब कि जो लिक्विड है भाई, जब किसी बॉडी को आप ड्रॉप करते हो तो जो लिक्विड है या बॉडी है, बॉडी एक्सपीरियंस अपवार्ड फोर्स, बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है और वो फोर्स कितना लगेगा, उस अपवार्ड फोर्स का नाम है बेटा अपथ्रस्ट या बायोट फोर्स भी बोल सकते हो उसको, मैंने पिछले उसमें बताया भी है, इस फोर्स का नाम बायोट फोर्स है। तो बॉडी एक्सपीरियंस अपवार्ड फोर्स की बायोट फोर्स और दैट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। इट मीन्स आप लिख सकते हो कि जो बायोट फोर्स बॉडी पे लगता है ऊपर की तरफ, वो किसके इक्वल लगेगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। तो बॉडी जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी अपने नीचे से उतना ही उसको क्या मिलेगा बेटा, अपवार्ड फोर्स मिलेगा या बायोट फोर्स मिलेगा। ये बात आपने नोट लिख कर लेनी है। तो अब क्या कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन एन ऑब्जेक्ट या बॉडी is dropped inside liquid, okay, the body will lose its weight। बॉडी क्या करेगी भाई, अपना वेट लॉस करेगी। the body will lose its weight इक्वल टू कितना, इक्वल बेटा कितना वेट लॉस करेगी, इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड, या अमाउंट ऑफ लिक्विड मीन्स वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो बॉडी जितना अपने अंदर नीचे लिक्विड को क्या करती है बेटा, डिस्प्लेस करती है, उतना ही बॉडी को क्या मिलता है बेटा, अब थ्रस्ट मिलता है या बायोट फोर्स मिलता है। क्वेश्चन ये अब ये आ जाता है, क्या सभी बॉडी सेम बायोट फोर्स एक्सपीरियंस करती है? तो आंसर इज दैट नो, क्योंकि बेटा बॉडी के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि बॉडी कितने अमाउंट ऑफ लिक्विड को अपने नीचे से पुश करती है या डिस्प्लेस करती है। जैसे अगर हम बात करें भाई, जैसे जो शिप्स होते हैं या सब मैरिन्स होती हैं, उनका भाई जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो जो एरिया है, एरिया इंक्रीज़ करने से बेनिफिट क्या होगा बेटा, उससे जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो ज़्यादा डिस्प्लेस होगा और उतना ही ज़्यादा उसको रिएक्शन अपथ्रस्ट मिलेगा, फोर्स मिलेगा, जिसकी हेल्प से शिप्स और जो सब मैरिन्स हैं वो फ्लोट करते हैं, ठीक है बेटा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बहुत सारी एप्लीकेशंस है बेटा, जैसे हम सब मैरिन्स हैं या शिप्स हैं वो फ्लोट करते हैं इसी की हेल्प से, या फिर बेटा लैक्टोमीटर है आपका, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर है, ये सभी भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि बॉडी वेट लॉस करेगी इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। आपने देखा भी होगा, आप किसी कुएं से अगर पानी निकालो तो वहाँ पे पानी के अंदर जो आप बकेट डालोगे, जो बाल्टी वगैरह डालते हो, तो वो क्या एक्सपीरियंस करोगे कि वो जो बकेट है इट लॉसेज इट्स वेट, हल्की महसूस होगी वाटर के ऊपर। तो बेटा वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं बेटा last topic of your this unit, that is relative density.
रिलेटिव डेंसिटी। बेटा डेंसिटी मैंने बताया था आपको, डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होती है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। तो बेटा जो सब्सटेंस की डेंसिटी है फॉर ए गिवन सब्सटेंस, ये कांस्टेंट रहती है इन पर्टिकुलर कंडीशंस, ये चेंज नहीं होती बेटा। देखा जाए तो मास की यूनिट कितनी है बेटा, किलोग्राम, और वॉल्यूम की बेटा मीटर की क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर की क्यूब ये इसकी यूनिट आ जाती है बेटा। तो रिलेटिव डेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे बेटा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बेटा जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऊपर रखेंगे और बेटा वाटर की डेंसिटी क्या लेंगे, नीचे लेंगे। जनरली मैं बता देता हूँ, ये जो वाटर की डेंसिटी होती है बेटा वो 100 सॉरी यू कैन से दैट 1000 किलोग्राम मीटर की पर मीटर क्यूब, ये आपका है किसका बेटा, वाटर की डेंसिटी। ठीक है, अगर हम बात करें गोल्ड की डेंसिटी, गोल्ड की डेंसिटी कितनी होती है बेटा 300, ठीक है बेटा, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बेटा आपको अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे बेटा, उस रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालनी है तो बेटा क्या करोगे, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे बेटा, उससे आपकी क्या निकल जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगी बेटा। ठीक है, और बेटा देखिए ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो बेटा कोई यूनिट्स नहीं है इनकी। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है बेटा, ना कोई डायमेंशन है बेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स विद दिस आपका जो ये यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। तो अब इसके हम क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।